कामिनी की गंदी नजर अब हमारे सीधे साधे अहम भैया पर पड़ चुकी है और वो जबरदस्ती अहम के कमरे में घुसकर उन्हें अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी अहम और राध्या से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कामिनी ने तो हद ही पार कर दी है, क्योंकि उसने अहम के जन्मदिन पर एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने एक कुर्ता गिफ्ट किया है जिस पर दोनों के नाम का पहला अक्षर यानी आ और अक लिखा हुआ है। अहम उसे बार बार अपने कमरे से बाहर निकलने को कह रहे हैं, लेकिन कामिनी है कि अपनी बेशर्मी से बाज ही नहीं आ रही है। वह अहम को अपने पुराने दिनों की याद दिला रही है, जब अहम उनके गांव गए थे और कामिनी को देखकर यह कहा था कि तुम मेरी पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं हो। इसी बात का फायदा उठाकर कामिनी अब अहम पर अपना हक जता रही है और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इधर राध्या और प्रथम इस पूरे सच से बिल्कुल अनजान हैं और वो बेचारे घर में अहम भैया के जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कहानी की शुरुआत में भैया सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशान घूम रहे थे, क्योंकि उनका अपनी पत्नी एकता भाभी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वैसे भी गुस्से में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है और यही गलती अहम भैया से भी हो गई। घर की बड़ी माँ और ओमकार जी ने मिलकर फैसला लिया था कि बुलबुल के लिए कामिनी को ट्यूशन टीचर रख लेते हैं, ताकि बच्ची का मन पढ़ाई में लग जाए। लेकिन घर की दादी इस बात से बेहद नाराज हैं और वह बहुओं को ताना मारते हुए कहती हैं कि तुम बहुओं से तो बात करना ही बेकार है। इधर कामिनी घर में आकर सीधे खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और हवा लेने का नाटक करने लगती है। राध्या जब उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो कामिनी का हाथ जल जाता है और उसकी पट्टी खराब हो जाती है। राध्या उसे नई पट्टी बांधने के लिए ले जाती है, तभी वहां अचानक अहम भैया आ जाते हैं। अहम भैया बहुत ही अजीब बर्ताव करते हुए राध्या से कहते हैं कि तुम जाकर फ्रेश कॉफी बनाओ, इनकी पट्टी मैं खुद कर दूंगा। राध्या को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि अहम भैया कहते हैं कि इसी बहाने मैं यह जान पाऊंगा कि यह बुलबुल को पढ़ा भी पाएंगी या नहीं। जब राध्या दोबारा कॉफी लेकर आ रही होती है तो वह गलती से प्रथम सर से टकरा जाती है और कॉफी गिर जाती है। अगर आप भी सीरियल के किरदारों से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। राध्या बहुत परेशान है और वह प्रथम से कहती है कि हमें एकता भाभी को फोन करके वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को छोटी बातों पर खत्म नहीं करना चाहिए। प्रथम राध्या की इस समझदारी को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि तुम भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन इस घर के पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा समझदार हो। इसके बाद जब राध्या दोबारा कामिनी के कमरे की तरफ जाती है तो वह जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अहम भैया कामिनी जी को गले लगा रहे थे, लेकिन कामिनी तुरंत बात को घुमा देती है और कहती है कि कमरे में मच्छर थे तो वह स्प्रे कर रही थी। राध्या अपने इस शक को मन में ही दबा लेती है और सोचती है कि जब तक पक्का सबूत नहीं मिल जाता वह प्रथम सर को कुछ नहीं बताएगी। इधर छोटी बुलबुल अपने पापा के जन्मदिन के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बना रही होती है और कामिनी उसमें हिंदी में लिखने की सलाह देती है। कामिनी बातों बातों में अहम की तारीफों के पुल बांधने लगती है कि तुम्हारे पापा बहुत सच्चे हैं और उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। राध्या को कामिनी की बातों पर फिर से शक होने लगता है कि यह ट्यूशन टीचर इतने कम समय में अहम भैया को इतना करीब से कैसे जान गई। घर में अहम भैया के जन्मदिन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और बड़ी माँ सुबह सुबह उठकर अहम की पसंद का खाना बना रही हैं। माँ कहती हैं कि आज ही के दिन वह माँ बनी थीं, इसलिए यह दिन उनके लिए बेहद खास है और वह एकता भाभी को बहुत याद करती हैं। माँ राध्या को केक बनाने की जिम्मेदारी सौंप देती हैं और राध्या सामान लेने के लिए सीधे स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। प्रथम भी राध्या की बेडशीट बिछाने में मदद करता है और दोनों के बीच कुछ मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप सच में शो के किरदारों से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब कामिनी चुपके से अहम के कमरे में गिफ्ट लेकर घुस जाती है। अहम उसे धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की धमकी देती है। अब देखना यह होगा कि क्या राध्या समय रहते कामिनी की इस गंदी चाल को नाकाम कर पाएगी या फिर अहम भैया का घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा।